नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज का टॉपिक तो आपको पहले से ही पता है, आप सभी पहले ही थंबनेल पर पढ़ चुके हैं कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो को शुरू। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाता है तथा आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि 10 अप्रैल से CCH यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जो है वो शुरू होने वाले हैं। काफ़ी लोगों की परीक्षा तो पहले ही कॉलेज वगैरह करा देते हैं, लेकिन दोस्तों ये कॉलेज परीक्षाएं जो होती हैं ये सभी की साथ होती है, चाहे कोई रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे कोई प्राइवेट स्टूडेंट हो। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट स्टूडेंट के तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है जितनी अच्छी रेगुलर स्टूडेंट की हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उनको रेगुलरली स्कूल में या कॉलेजों में बुलाया जाता है और वहाँ पर उनकी तैयारी कराई जाती है और इसके अकॉर्डिंग जो है वो उनके पेपर भी अच्छे हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों बात फिर वही आती है कि प्राइवेट स्टूडेंट के नंबर कम आते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको केवल इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कम समय में जो प्राइवेट स्टूडेंट है वे कैसे अपनी तैयारी करें, क्योंकि प्राइवेट कोई भी बच्चा जब भी करता है जब उसके पास समय नहीं होता है। अगर समय होता है तो वह रेगुलर ही करता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले अपनी कोई भी किताब नहीं पढ़नी है। आप किताब पढ़ेंगे तो दोस्तों आपका जो माइंड है वो थोड़ा भटकेगा, क्योंकि किताब में आपको सभी चीज़ों को बड़े अच्छी प्रकार से समझाया जाता है, खोल कर बताया जाता है हर चीज़ों को। इतना आपके पास समय नहीं होता कि आप उसको पढ़ें और फिर समझें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि ये आपको पढ़ाई जो है वो बुकों से करनी चाहिए, उससे आपका ज्ञान बढ़ता है। लेकिन दोस्तों अभी आपको ज्ञान बढ़ाना है तो ज्ञान बढ़ाने के लिए आपके पास पूरा साल है, लेकिन आपको अभी केवल नंबर पर फोकस करना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपके पास खुद के नोट्स बनाए हुए हैं तो आपको उनसे पढ़ना है, लेकिन मैं फिर वही बात आपको कहूँगा कि प्राइवेट के साथ सबसे बड़ी समस्या भी यही होती है कि उनके पास अपने भी नोट्स नहीं होते हैं। तो इसके लिए एक समाधान मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको पिछले साल के शॉर्ट क्वेश्चन या फिर अनसॉल्व पेपर या सॉल्व पेपर अपने पास ले लेने हैं। सबसे बड़ी गलती दोस्तों क्या करते हैं लोग, पुराने ले लेते हैं पैसे बचाने के चक्कर में। आपको उस चक्कर में नहीं आना है, क्योंकि दोस्तों आप कहीं ना कहीं पैसे बचा लेते हैं लेकिन आप दूसरा जो उसका नुकसान है वो नहीं देखते। क्योंकि दोस्तों पुराने साल का यानी कि पिछले साल का आप जब मॉडल पेपर या फिर कोई अनसोल्ड क्वेश्चन बैंक वगैरह लेते हैं, मार्केट से ना लेकर किसी अपने भाई बंधु मित्र रिश्तेदार से ले लेते हैं, तो उनको क्या होता है दोस्तों, जब उन्होंने परीक्षा दी थी वो तब का आपको पकड़ा देते हैं। चाहे वो 2 साल पुराना हो, 3 साल पुराना हो, 1 साल पुराना हो, वो लेटेस्ट आपको नहीं देते हैं। और दोस्तों इसी का नुकसान आपको भरना पड़ता है, क्योंकि जो लेटेस्ट प्रिंटर्स होते हैं, प्रिंटिंग प्रेस से छपकर आते हैं, उनमें पिछले साल का क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलता है, जिससे आपको पता चलता है कि पिछले साल ये क्वेश्चन आए थे। यानी कि पिछले साल का जो पेपर होता है उसमें लगभग 25 से 30% आपका अगले साल भी लगता है और इसी को आप मिस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी आपका नंबर जो है वो कम होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको किसी अच्छी कंपनी के जो है नोट्स बनाने हैं, यानी कि क्वेश्चन बैंक लेने हैं नियमित रूप से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो रेगुलर स्टूडेंट है वे तो क्लास वगैरह में जाते हैं, अपने नोट्स पूरे रखते हैं, उनको तो ये समस्या नहीं होती। लेकिन ये समस्या जो नोट्स वगैरह की होती है ये प्राइवेट स्टूडेंट को ही होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, आपके किसी पेपर में 10 दिन की छुट्टी है, 20 दिन की छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी है, तो तब तो आपको उसको पूरी तरीके से रगड़ देना है, यानी कि आपको उसको बड़े अच्छे प्रकार से तैयारी करनी है। लेकिन दोस्तों अगर आपके परीक्षा में 10, 20, 30 दिन की छुट्टी है तो आपको केवल फिर एक ही सब्जेक्ट को लेकर नहीं चलना है, आपको 2, 3, 4 दिन में उनको बांट लेना है। यानी कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, मान लीजिए आपके किसी परीक्षा में 20 दिन की छुट्टी है तो और आपके 5 पेपर अभी रह रहे हैं, तो आपको 4-4 दिन के हिसाब से उनको तैयारी करनी है, ना कि आपको केवल एक पेपर पर ही फोकस करना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छोड़ना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मॉडल पेपर है उनमें यूनिट वाइज जो है वो दिए हुए हैं, यानी कि आपकी 4 यूनिट होती है और 4 यूनिट के ही वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। आपको ए खंड ए ब स और द आते हैं और उसमें से आपको 3-3 क्वेश्चन वहाँ पर दिए जाते हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन, और आपको वहाँ पर केवल और केवल 10 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि प्रत्येक खंड से 2-2 क्वेश्चन करने होते हैं। दोस्तों काफ़ी लोग ये
करते हैं कि जो उनके याद होता है वो तो वे करके आ जाते हैं, और जो उनके याद नहीं होता है वो छोड़कर आ जाते हैं। सबसे बड़ी गलती छात्र यही करते हैं दोस्तों। जब आप पूरा मॉडल पढ़कर जा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो उस विषय में आता होगा, तो दोस्तों आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपको सबसे पहले वे क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं, और उसके बाद दोस्तों आपको वे क्वेश्चन भी करने हैं जो आपको नहीं आते हैं। अब आप यह कहेंगे कि वे क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं जो हमको आते ही नहीं। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन ये है कि आपने पूरे मॉडल में कुछ तो पढ़ा है, उस संबंधित आपको कुछ भी पढ़ना है। अब मान लीजिए पॉलिटिक्स का ही कोई है, तो वहाँ मान लीजिए राज्यसभा का कोई क्वेश्चन है, तो आपको राज्यसभा के बारे में जो भी आता है ना, तो आप राज्यसभा के बारे में वो लिख दीजिए। वहाँ पर आपका जब देखा जाएगा कि राज्यसभा क्वेश्चन था और राज्यसभा रिलेटेड ही इसने छात्र ने लिख रखा है, तो वहाँ पर उसको 5 नंबर का क्वेश्चन था, वहाँ पर आपको 3-2 तो दे ही दिए जाएंगे। यानी कि दोस्तों 2 नंबर तो आपके फ्री में ही बन गए जब आपको कुछ नहीं आता। और अगर आपका वहाँ पर बिल्कुल सही भी हो, मान लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, कोई एग्जामिनर आपको अच्छा मिल जाता है, वो आपका सोचता है कि चल बच्चे ने राज्यसभा का लिखा और उसने पूरा चेक कर दिया और वहाँ पर 5 नंबर आपको दे दिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको कोरी कॉपी छोड़कर नहीं आनी है। और दोस्तों जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, आपको पूरी कोशिश ये करनी है कि आपको 25 के 25 पन्ने जो कॉपी के होते हैं वे पूरी भरकर आनी है। और जहाँ तक कोशिश है आप बी कॉपी भी लेने की पूरी कोशिश करें। और हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्वच्छ, साफ और सुंदर अपनी कॉपी को रखें। जब तक आपको परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षक होते हैं वे आपको कॉपी में लिखने की अनुमति ना दें, आपको कॉपी में कुछ नहीं लिखना है और बड़े साफ और सुंदर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है जो एग्जामिनर को साफ तौर पर दिखाई दे। तो दोस्तों यही थी कुछ टिप्स जो आपको आज हम देने वाले थे। तो दोस्तों इन सभी को तैयार करके आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि अन्य लोगों को भी हमारी ये बात पता चल सके ना। दोस्तों मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि अगर आपकी कोई क्वेरी है, यानी कि आपको कुछ पूछना है, डेट शीट रिलेटेड हो, रिजल्ट रिलेटेड हो या फिर सिलेबस रिलेटेड हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लेटेस्ट वायरल विद अक्षय के नाम से आप डायरेक्ट जो है टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं, आपको चैनल मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।